अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, शुगर के मुतालिक लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि हकीम साहब क्या शुगर की दवाएं आपको बताते बताते नज़र लग गई है क्या? क्योंकि बहुत दिन हो गए शुगर के जो आप नुस्खे बतलाते थे वो बतला नहीं रहे। तो इसीलिए मैं आप हजरात को बतलाता हूं कि शुगर के जितने नुस्खे सोशल मीडिया पर मैंने बतलाए हैं शायद ही किसी आदमी ने इतने नुस्खे बतलाए हो सकता है बतलाए हों, लेकिन मेरे अंदाजे के मुतालिक शुगर के मुतालिक कम से कम 400 वीडियोस, मेरे 400-500 वीडियोस शुगर के नुस्खे के हैं। 400-500 वीडियोस हैं जिनमें नुस्खे शुगर के बताए हैं और जो है इतने नुस्खे ऐसे होंगे जो मैंने अभी बताए भी नहीं। तो शुगर के मुतालिक जो है बहुत ज्यादा लोग जो है सवाल करते हैं और नगे जी शुगर के मुतालिक वो बताओ, शुगर के मुतालिक बताओ, और शुगर के इतने नुस्खे आप हजरात की खिदमत में पेश करता रहता हूँ बहुत ज्यादा। तो इसी मुतालिक आप हजरात को एक नुस्खा बतलाता हूँ, एक नुस्खा आप हजरात को बतलाता हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही जामे नुस्खा है और आप कर सकते हैं और उसमें कोई खर्च नहीं है। 2 काम करने हैं आपको, सिर्फ 2 काम। अगर आपने 2 काम कर लिए तो मैं कहता हूं कि आप शुगर में बड़ी राहत महसूस करेंगे। क्या करेंगे? बड़ी राहत महसूस करेंगे। नंबर 1 काम करना है। नंबर 1 तो ये करना है कि सुबह को आपको सवेरा उठना है और उठने के बाद में एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज। और उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपके पास में घोड़ा है तो घोड़े की सवारी करेंगे आधा घंटा 1 घंटा, और अगर वो नहीं है तो फिर आप किसी पार्क में घास फूस पर आप ओस में चलें पैदल। याद रखें कि उन ऐसी जगहों पर चले जहां पर कांच वगैरह ना पड़ा हो, पैर में दिक्कत ना हो। दूसरे ये कि आप जो है चलने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद में आप आधे गिलास या 1 गिलास गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गर्म पानी। बस ये इस्तेमाल करना है आपको सुबह के वक्त, और शाम को आपको जो इस्तेमाल करना है वो करना है 4-5 बजे के करीब। वो ये करना है कि आप एक करेला और 6-7 भिंडी, आप उसको बिल्कुल बारीक बारीक कूट लें या पीस लें, या हामिद दस्ते में कूट लें या उसमें मिक्सी मशीन में उसको पीस लें। पीसने के बाद में 1-2 लीटर पानी लें, उसमें उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में आप उसको एक बर्तन में घेर दें। बर्तन बड़ा हो जिसमें आप खड़े हो सकें, तो उसमें घेरने के बाद में आप उसमें पैरों समेत उस बर्तन में खड़े हो जाएं, ताकि आपका पैर जो है वो उस जो चटनी सी बनाई है आपने उसमें लगा रहे, और आप चेयर पे बैठ जाएं या खड़े रहें या आपकी मर्जी के मुताबिक आप जैसे सहूलत समझे ऐसा करें। आप उसमें रहें, आपका पैर उसमें रहे। जो आपने पेस्ट बनाया है वो करेले का और भिंडियों का, उसमें आपको खड़ा होना है। जब आपको महसूस हो कि आपके मुंह के अंदर उसकी कड़वाहटपन, उसकी तलखी आपके मुंह के अंदर आनी शुरू हो जाए, तो फिर आप उससे निकल जाए, पैरों को साफ करके धो लें आप, और उस पानी को फेंक दें। और दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने मुसलसल ये 40 दिन कर लिया तो यकीन जानिए 40 दिन से पहले आप अपनी शुगर को नपवाए, और 40 दिन के बाद में खूब मीठा खाकर अपनी शुगर नपवाना। मैं कह रहा हूं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आप इन चीजों को इस्तेमाल करें और फिर आप जो है हमें मैसेज करें, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।